नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम राजस्थान के भूगोल में खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी क्लास को आज फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आते हैं। आज हम सबसे पहले संगमरमर के बारे में बात करें तो संगमरमर जो होता है वो चूना पत्थर का कायांतरित क्रिस्टलीय रूप ही क्या कहलाता है? संगमरमर कहलाता है। यानी संगमरमर क्या है? चूना पत्थर का कायांतरित जो क्रिस्टलीय रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। यानी जो चूना पत्थर होता है उसका कायांतरित क्रिस्टलीय रूप जब बन जाता है तो वो किसका रूप धारण कर लेता है? संगमरमर का। ध्यान दें, कायांतरित व रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण ही क्या है? संगमरमर है। यानी संगमरमर एक्चुअल में क्या है? तो कायांतरित और रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनका उदाहरण ही क्या है? वो संगमरमर है। बात करें तो बात करें उत्पादन के मामले में तो भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। संगमरमर उत्पादन के मामले में भारत के अंदर प्रथम स्थान किसका है? तो वो है राजस्थान का। यानी कह सकते हैं कि भारत में जितना संगमरमर उत्पादित होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में संगमरमर का उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है हमारा राजस्थान करता है। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन करता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है संगमरमर का उत्पादन वो राजसमंद करता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो संगमरमर है उसका उत्पादन कौन करता है? तो वो राजसमंद करता है। ध्यान दें, राज्य में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो राजसमंद करता है, परंतु सर्वश्रेष्ठ श्रेणी अच्छी किस्म के संगमरमर की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो सफेद संगमरमर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का। सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो सफेद संगमरमर है, बिल्कुल सफेद संगमरमर, तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का। जबकि अगर बात करें कि सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है तो वो कहाँ होता है? राजसमंद में होता है। अब मकराना नागौर में जो सफेद संगमरमर निकलता है, इसी सफेद संगमरमर से ताजमहल बनाया गया था। शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज की याद में जो ताजमहल बनवाया गया, वो ताजमहल इसी सफेद संगमरमर से बनाया गया, जो कहाँ से निकाला गया था? मकराना नागौर से निकाला गया था। आगे याद रखना, संगमरमर मंडी जो है वो है किशनगढ़ अजमेर में। मैं पहले भी आपको मंडियां जब पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में पड़ती है। तो याद रखना यहाँ पर भी कि संगमरमर मंडी जो है वो कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खड़का लो, फिर अपन इसके बारे में आगे बात करते हैं। बात करें हम लोग संगमरमर की, तो यहाँ पर अलग अलग रंग के संगमरमर निकाले जाते हैं राजस्थान में। तो कौन सी जगह कौन सा संगमरमर निकलता है? देखिए, सफ़ेद संगमरमर अपन ने देख ही चुके थे हम लोग कि सफ़ेद संगमरमर का जो उत्पादन होता है वो मकराना नागौर में होता है, वहाँ से उत्पादित किया जाता है, वहाँ से इसका खनन किया जाता है। बात करें अगर काला संगमरमर की, तो काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर से निकाला जाता है। पीला संगमरमर वो पीथला जैसलमेर से निकाला जाता है। पीथला जैसलमेर से कौन सा निकाला जाता है? पीला। पी से पीला और पी से पीथला जैसलमेर। हरा जो निकाला जाता है वो उदयपुर से निकाला जाता है। हरा संगमरमर और गुलाबी संगमरमर, हरा और गुलाबी दोनों के दोनों कहाँ से निकाले जाते हैं? उदयपुर से निकाले जाते हैं। बात करें अपन सतरंगी संगमरमर की, तो सतरंगी जो संगमरमर है वो पाली से निकाला जाता है और बादामी जो संगमरमर है वो जोधपुर से निकाला जाता है। बात करें कि धारीदार जो सफ़ेद संगमरमर होता है, धारीदार सफ़ेद संगमरमर वो राजसमंद से निकाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इतने प्रकार के संगमरमर निकाले जाते हैं। अब अपन बात करेंगे आगे ग्रेनाइट की, तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट खड़का लें, फिर बात करेंगे ग्रेनाइट की। चलिए बात करें अपन ग्रेनाइट के बारे में, तो ग्रेनाइट का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करता है जालोर।
कौन सा जिला करता है? तो वो है जालोर जिला। ग्रेनाइट का जालोर जिला सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। इसको ग्रेनाइट सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जालोर में ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ध्यान दें तो काला ग्रेनाइट जो होता है वो काला डेरा जयपुर से निकाला जाता है, उत्पादित होता है। पीला ग्रेनाइट पीथला गांव जैसलमेर से निकाला जाता है। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर से निकाला जाता है, और गुलाबी जो काला जो ग्रेनाइट है वो बांधनवाड़ा अजमेर से निकाला जाता है, और हरा ग्रेनाइट यहाँ पर डूंगरपुर से निकाला जाता है। और आपको जब अपन ने नदियों और बांधों के बारे में अपन ने पढ़ा था तो वहाँ पर एक जवाई बांध के बारे में आपको बताया था, जवाई बांध। तो इस जवाई बांध के बारे में फिर से देख लीजिए। जवाई बांध कहाँ बनाया गया था? तो वो सुमेरपुर पाली में बनाया गया था, सुमेरपुर पाली। और बात करें तो कौन सी नदी पर था? तो ये जवाई नदी पर था, जवाई नदी पर ये था। और इसका निर्माण किससे हुआ था? इसी ग्रेनाइट पत्थर से किया गया था, ग्रेनाइट से। तो इसका निर्माण हुआ था ग्रेनाइट से। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण हुआ था ग्रेनाइट से। इसलिए इस जवाई बांध को राजस्थान का सबसे महंगा बांध कहा जाता है, ग्रेनाइट की वजह से ही। राजस्थान का सबसे महंगा बांध तो वो कौन सा था? हमारा जवाई बांध। इसको भी आप याद रखें, स्मृति में रखें तो अच्छा है। तो चलिए यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट खड़का लें, फिर अपन कुछ रत्नाभूषणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रत्नाभूषण बनाने में उपयोग होने वाले अधात्विक खनिजों के बारे में, यानी कि रत्न आभूषण बनाने में कौन कौन सी चीज़ें काम आती है। तो देखिए सबसे पहले आता है अपना हीरा। हीरे के बारे में अपन बात करें तो हीरे का जो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में वो प्रतापगढ़ के केसरपुरा मानपुरा क्षेत्र से किया जाता है, और बिल्कुल नगण्य मात्रा में होता है, यानी कि सिर्फ यहीं पर हीरा निकाला जाता है जिसको नगण्य मात्रा में यहाँ से राजस्थान से निकाला जाता है। और ये जो हीरा है बहुमूल्यवान आधात्विक खनिज है, बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही इसका क्या है मूल्य होता है, जिसको क्या बोलेंगे बहुमूल्यवान आधात्विक खनिज है, और सबसे कठोर खनिज है। क्योंकि मैंने आपको जब टंगस्टन पढ़ाया तो बताया था कि हीरे के बाद में जो आता है कठोर तो वो कौन था? टंगस्टन था। तो सर्वाधिक कठोर जो कौन सा है? हीरा है। तो हीरा क्या है? सबसे कठोर होता है। हीरा क्या है? सबसे कठोर। और उसके बाद में कौन होता है? टंगस्टन होता है। इसका उपयोग बात करें कि हीरो का उपयोग कहाँ पर होता है, तो सबसे कठोर होता है, इसलिए इसका उपयोग कांच काटने में, लोहा काटने में और रत्न आभूषण काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। हीरे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कांच काटने में भी होता है, लोहा काटने में भी होता है, और रत्न आभूषण काटने में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हीरा मंडी तो वो है जयपुर में। बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हीरा मंडी है वो कहाँ पर है? वो जयपुर में स्थित है ना। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि अंतर्राष्ट्रीय हीरा मंडी कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय हीरा मंडी अपने जयपुर राजस्थान में है। बात करें तो हीरा एक रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। जिस प्रकार से अपन ने ग्रेनाइट को देखा था, संगमरमर को देखा था, उसी प्रकार से हीरा भी रूपांतरित कायांतरित चट्टानों का क्या है? एक उदाहरण है। और क्या होता है? हीरा कैसे बनता है? तो कोयले का रूपांतरण होता है किसमें? ग्रेफाइट में। कोयले से क्या बनता है? ग्रेफाइट बनता है, क्योंकि कोयला एक कार्बनिक होता है, कार्बन का अपरूप है। उसी प्रकार से ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप होता है। तो कोयले से बनता है ग्रेफाइट। फिर ग्रेफाइट से क्या बनता है? ग्रेफाइट का जब पुनः रूपांतरण होता है तो ग्रेफाइट के पुनः रूपांतरण के फलस्वरूप क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। और हीरा भी क्या होता है? कार्बन का अपरूप भी होता है ना। जिस प्रकार से कोयले में भी कार्बन होता है, तो कोयले का रूपांतरण होगा तो उससे ग्रेफाइट बनेगा, और ग्रेफाइट का जब वापस पुनः रूपांतरण होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हीरा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए, फिर हीरे के बारे में आगे चर्चा करते हैं।
अपन हीरे में आगे पढ़ रहे हैं कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। देखिए ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है और हीरा भी कार्बन का अपरूप है, परंतु ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। याद रखना, हीरा विद्युत का कुचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। और भारत में सर्वाधिक हीरा मध्य प्रदेश से उत्पादित किया जाता है। कहाँ से उत्पादित होता है? तो मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध खान है वो कौन सी है? पन्ने की खान, है ना। ध्यान दें, विश्व के अंदर दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले एक शहर है, वहां पर हीरे की खान है किम्बरले में, और इसी खान को विश्व की डायमंड नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किम्बरले को डायमंड नगरी कहा जाता है। और ये विश्व की सबसे गहरी खान है। कौन सी? किम्बरले वाली। किम्बरले की जो हीरे की खान है वो विश्व की क्या है? सबसे गहरी खान है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करेंगे। हिंदी पढ़ा? चलिए आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। पन्ना के बारे में और बाकी जो भी रत्नाभूषण है उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।